भी है, मेरा पूरा परिवार है। अब मैं बार बार कहता हूँ, आंखों से देखा हुआ और कानों से सुना हुआ दोनों में बड़ा अंतर होता है भाई और बहनों, दोनों में। अगर आपके सामने कोई इस व्यवस्था की बुराई करते हुए अगर आपको मिल जाए, अगर कोई यहाँ की चीजों को गलत कहे, गलत कहते हुए कोई आपको मिल जाए, कोई कह दे कि मेरा जमा किया, लूट किया, दिया नहीं, दौड़ा रहा है, परेशान कर रहा है, अगर कोई इस तरीके से बात करते हुए आपको किसी भी गांव में, किसी भी जिले में अगर मिल जाए, तो मैं इतना कहूंगा कि उससे बात मत करिएगा। बस उससे कहिएगा कि अपना कागज उठाओ, अपना पेपर उठाओ, अपना पासबुक उठाओ, मेरे साथ चलो। यहाँ तक कि तुमको आने जाने का व्यवस्था भी हम करते हैं। हर पासबुक के पीछे मेरा फोटो, मोबाइल नंबर छपा हुआ है। आप एक फोन करिएगा, आपके एक फोन पे मेरी गाड़ी, मेरी नहीं है, आप लोगों की है, आप लोगों की गाड़ी आपके गांव पहुंच जाएगी। उस इंसान को, उस महिला को, उस पुरुष को यहाँ लेकर के आइएगा और अकेले में नहीं, भरे मंच पे सबके सामने कहिएगा कि जो तुम आलोक गुप्ता को कहते थे कि गलत है या लूट लिया, दिया नहीं, 20 सालों तक तुम्हारा पैसा फंसा के रखा, यहाँ मंच पे आके मुझे साबित करे कि मैं गलत हूँ। अगर कोई साबित कर देगा भाई और बहनों, तो कसम है मुझको, मेरे पूरे परिवार की, एक आदमी भी अगर गलत साबित कर देगा कि मैं गलत हूँ, तो जिंदगी भर उसके परिवार में जाके फ्री में बर्तन मांजूंगा। ये गारंटी हम देते हैं आपको, मानव सेवा संस्थान के लोग देते हैं। ये पूरे खुले किताब की तरह ये व्यवस्था है। हम इस कंपनी के मालिक हैं। चेहरा देख लीजिए मेरा, हीरो भी लग रहा, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी है, पैर में चप्पल है, 250 रुपये का टी शर्ट है, 150 रुपये का लोअर है, यही पैर के जीवन मेरी बीतती है। लेकिन अगर एक सदस्य कोई कह दे कि हम इस कंपनी के लिए अच्छा काम करते हैं, एक सदस्य साबित कर दे कि हम इस कंपनी के लिए बेहतर काम करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आप मंजू बन जाइए, आप निर्मला बन जाइए और आके कहिए तो सही कि हम अच्छा काम करते हैं। जो सदस्य इस चीज को साबित कर देगा, ये आपका बेटा, आपके भाई आपसे वादा करता है, आपको इनाम भी मिलेगा, आपको पुरस्कार भी मिलेगा, इस तरीके से गाड़ी दे करके आपको सम्मान करके आपको घर भी पहुंचवाने का काम करेगा। तो आप सभी लोगों का फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आते हैं नए व्यवस्था पे। देखिए, जितनी व्यवस्था हमने बताया था, ये सारी व्यवस्था जैसे पहले था वैसे आज भी है, पर अंतर क्या हो गया है? पहले हम एक संस्था चलाते थे, संस्था जिसका नाम था मानव शिक्षा सेवा संस्थान। अब हम कंपनी चलाते हैं। पहले एक एनजीओ था, ये समाज सेवी संगठन, जिसमें हमने कुछ लोगों को जोड़ रखा है। अब सरकार से मान्यता प्राप्त करके हम लाए हैं आप लोगों के लिए, सरकार से मान्यता प्राप्त, क्या नाम है इसका, पूर्वांचल जनधन ग्रामीण डिजिटल निधि लिमिटेड, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त करके ला दिया आपके बीच में। और लाया ही नहीं, अभी तो सिर्फ सरकार से मान्यता प्राप्त कराया है। इस कंपनी को वो बैंक बनाऊंगा, आने वाले समय में वो बैंक बनाऊंगा कि यहाँ पे काम करने वाला आदमी, पता है, आम आदमी नहीं रहेगा। स्टेट बैंक के मैनेजर से अगर अपने सदस्यों को पानी न पिलवाया तो मेरा नाम भी आलोक गुप्ता नहीं, इसको भी लिख करके रख दीजिए। वो व्यवस्था बनाऊंगा भाइयों बहनों। लेकिन जरूरी है ये नहीं कि हम उसको गुलाम बना के पानी पिलाएंगे, ऐसा नहीं कहना है मेरा। बस एक एग्जाम्पल मैंने सेट किया है कि हम वो दिन भी ला देंगे जब बड़े बड़े बैंकों के मैनेजर जो रिटायर होंगे, वो आकर के आपकी कंपनी में आपकी सेवा करेंगे, आपको सेवा देने का काम करेंगे। तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। बस ये समझिए कि अब आपके इस कंपनी से आपको डरने की जरूरत नहीं। डर रहे हैं अच्छे अच्छे लोग जो भौकाल की जिंदगी जीते हैं। करना धरना कुछ नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, बस किसी के साथ फोटो खिंचवा लिया, सेल्फी ले लिया तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वही विधायक भी हो जाते हैं। ऐसे
कैसे लोगों की फट रही है इस समय। अब जो ये व्यवस्था आपकी मजबूत हो रही है, इससे कुछ लोगों का पिछवाड़ा अंदर से जलन हो रही है। अब ये नहीं चाह रहे कि ये व्यवस्था और आगे बढ़े, क्योंकि पहले तो हम केवल लेन देन करते थे, पहले तो केवल लेन देन करते थे, चलिए आपने दिया हमने दिया, हमने दिया आपने दिया, बात मामला खत्म। अब मामला यहाँ से है कि हर महीना 21 लड़कियों की शादी कैसे कराता है। हर महीना सोचिए, कोई भी नेता जो होंगे आपके गांव में या किसी भी क्षेत्र में, या कोई भी ऐसा होगा जो पैसा कमाता होगा, उनसे आपसे समाज का सेवा करता है, पर 21 लड़कियों की शादी हर महीना कैसे संभव है। एक लड़की की शादी में 50,000 रुपए का सामान हम दान में सहयोग में देते हैं, अपने बाप के घर से नहीं, अपने सदस्यों की मेहनत के बल पे देते हैं। और जब हम अपने सदस्यों की मेहनत के बल पे देते हैं तो बाकी लोग सोच रहे हैं 21 लड़कियों की शादी में 50,000 का सामान कैसे देता है, कहां से आता है, कैसे इसको जोड़े मिलते हैं, कैसे हर महीने कराता है। जरा सोचिए, एक साल में 12 महीना होता है, 12 महीना में 21 लड़कियों की शादी होगी। एक तो 21 परिवार का बोझ हल्का होगा, हर लड़कियों का घर बस जाएगा, गरीब परिवार के लड़कियों का घर बस जाएगा। और उसके बाद घर बसने के बाद 21 जोड़ेंगे तो एक महीने में 12 महीना होता है, 252 शादी होते हैं, 252 शादी, लगभग 250 लड़कियों की शादी एक साल में। 250 परिवारों को हमने 250 तो लड़की जोड़ा है, अब 250 लड़कों को भी जोड़ दीजिए तो 2.5 और 2.5 कितने हो गए, 504। यानी कि हर साल 504 परिवारों की मदद ऐसे हो रही है। तो अब कुछ लोगों को ये लग रहा है ये तो संस्था भगवान बन जाएगा लोगों के बीच में, अब हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, हमको कोई नहीं पूछेगा। सही बात है, आप भी जाकर के लोगों की मदद करिए, जनता आपको भी पूछेगी। आप ही व्यवस्था बनाइए, ईमानदारी से चलिए, जनता आपके साथ भी जुड़ेगी। और तो सोने पे सुहागा तो तब हो गया जब जनवरी के महीने से अब तक, ये नवंबर चल रहा है, अब तक हमने सोचा तो था कि हर दिन एक गाड़ी हर गांव में दूंगा, सोचा था, पर सोचा हुआ चीज कभी कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि हमेशा पैसा पास में नहीं होता है। एक गाड़ी 8 लाख रुपए की पड़ती है भाइयों बहनों, 8 लाख रुपए एक गाड़ी। और हमने जनवरी से लेकर के ये नवंबर चल रहा है, 70-80 गांव में हमने 4 पहिया गाड़ी दिया है। बताए इसलिए दिया है कि वो गाड़ी गांव में रहेगी तो किसी को वहाँ शादी विवाह कहीं जाना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं देखी देखौआ में जाना है, कहीं धाम पे जाना है, कहीं बारात लेके जाना है, गाड़ी बुक कर दो, किराया 7 साल के बाद देना। किसी को वहाँ कोई घटना दुर्घटना